आइसक्रीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो हूँ साबित मूंग की दाल छिलके वाली और चिकन आलू के कटलेट्स बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने मूंग दाल बनाने के लिए साबित मूंग दाल को एक रात पहले ही भिगा दिया था। अब मैंने 2 अदद दरमियानी प्याज काट ली है, 2 से 3 अदद हरी मिर्च, साथ ही 4 से 5 अदद लहसुन के जवे और एक छोटा टुकड़ा अदरक का बारीक चॉप कर लें या कद्दूकश कर लें। अब एक पतीले में मैंने 3 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल के डाले, साथ ही खड़े गरम मसाले जिनमें 2 अदद छोटे तेज़पत्ते, 3 अदद गोल सूखी लाल मिर्च, 1 अदद बड़ी इलायची, 3-4 अदद लौंग, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के मैंने शामिल किए। थोड़ा सा इन्हें फ्राई किया और साथ ही प्याज, हरी मिर्च और लहसुन अदरक शामिल कर दिया। अब दूसरी तरफ एक पतीले में कटलेट्स बनाने के लिए मैंने 2 अदद चिकन के ब्रेस्ट पीसेस लिए। उसमें थोड़ा सा उसमें पानी, नमक, सोया सॉस डाल के उसे गलने के लिए रख दिया। अब यहाँ प्याज, लहसुन, अदरक जो है वो लाल हो गया है, तो मैं इसमें 2 दरमियाने टमाटर काट के शामिल कर दिए। साथ ही सारे मसाले यानी कि नमक, हल्दी ½ टी स्पून, पिसा हुआ धनिया ½ टी स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च, ½ टी स्पून आमचूर पाउडर, थोड़ा पानी डाल के इसकी अच्छी भुनाई कर ली या इसे इतना देर पका लिया कि टमाटर गल जाए। अब इसमें भीगी हुई मूंग दाल और नीम गर्म पानी डालकर गलने के लिए छोड़ दिया। अच्छा, अब मैं यहाँ बूंदी का रायता बना रही हूँ, तो इसके लिए मेरे पास हरी चटनी क्यूब्स की शक्ल में है, जो कि मैंने फ्रीज़ कर लिया। तो 2 क्यूब्स चटनी के लिए ½ कप बूंदी और नीम गर्म पानी डालकर उसे भूनने के लिए छोड़ दिया। कटलेट्स बनाने के लिए चिकन के बारीक रिशे कर लिए और उबले हुए आलू डालकर उसे मैश कर लिया। अब इसमें मैंने ½ कप धनिया पुदीना कटा हुआ डाला और ये मसाला जो है हम वज़न है, जिसमें है सूखा धनिया, ज़ीरा और लाल मिर्च को भूनकर बारीक पीस कर जो है वो रख लिया है। तो इसका मैंने 1 टीस्पून लिया है। लाल मिर्च 1 टीस्पून, वाइट पेपर ½ टीस्पून, चाट मसाला ½ टीस्पून, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें तली हुई प्याज शामिल की है, साथ ही इसमें नमक भी डाल दिया। अब सारे अज्जा को अच्छे से मैंने इसमें मिक्स कर लिया। यहाँ कोटिंग के लिए मैंने जो है वो 2 अदद अंडे फेंट लिए हैं, ब्रेड क्रम्स लिए। अब मिक्सचर को कोई सी भी शेप दे सकते हैं, मैं इसके राउंड शेप दे रही हूँ, पैटी की शेप दे रही हूँ। तो अब मैंने मिक्सचर को जो है राउंड शेप दे दी है
और इसको पहले अंडे में डिप किया और फिर ब्रेड क्रम्स में लपेट लिया। इसी तरह सारे कटलेट्स तैयार कर लिए। दाल गल जाने पर अब मैंने दाल में यहाँ पे जो है हस्बे ज़रूरत पानी शामिल कर दिया है और फिर आखिर में ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया, गरम मसाला डाल के इसे थोड़े 5 से 10 मिनट इसे दम पे रखा है और फिर ये तैयार हो जाएगा। साथ ही मैंने कबाब फ्राई कर लिए। इसको चपाती या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं यहाँ चपाती बना रही हूँ। और फिर बूंदियाँ फूल चुकी हैं तो इसमें मैंने दही डालकर मिक्स किया है, साथ ही हस्बे ज़रूरत नमक भी शामिल कर लिया। दाल में मक्खन डाल के सर्व करें। यहाँ अब सारी चीज़ें तैयार हैं और ये थी आज की रेसिपीज़। अगर आपको आज की रेसिपीज़ पसंद आई हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।